जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय क्षेत्र, खासतौर पर मध्य हिमालय जिसे आज उत्तराखंड कहते हैं, वह पलायन की मार सबसे ज़्यादा झेल रहा है। लाखों लोग अपने घर परिवार छोड़कर देश विदेश में बस चुके हैं और एक ही मजबूरी है कि वह है रोजगार की तलाश में। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। हालांकि कुछ सदियों पहले तक ऐसा नहीं था। तब मैदानों से बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों में जाते थे, हिमालय की शरण में जाते थे। उसके बहुत से कारण थे। एक तो मुस्लिम आक्रांताओं के कहर से बचने के लिए हिमालय की शरण में लोग जाते रहे और दूसरा धर्माटन तीर्थाटन के लिए लोग पहाड़ों की शरण में जाते थे। आप जानते हैं कि हिमालय से पहला कौन सा परिवार था जिसने पलायन किया था, जो मैदानों की तरफ चला गया था। यह जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इस पूरी गाथा को पौराणिक दृष्टि से देखने की जरूरत है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना, यह आपसे अनुरोध है। तो बात करते हैं उस परिवार की जिसने सबसे पहले हिमालय से पलायन किया था। वह परिवार था लंकाधिपति यानी लंकेश यानी रावण का परिवार, यानी उनके पूर्वजों का परिवार। आपने महर्षि अगस्त्य का नाम तो सुना होगा। उनका एक आश्रम उत्तराखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी है। उत्तराखंड का अगस्त्य मुनि शहर महर्षि अगस्त्य के नाम पर ही है। यहाँ पर ही उन्होंने आतापी और बातापी नाम के दो असुरों का वध किया था और आज भी आसपास के गांव के जो लोग हैं उनके इष्ट देव अगस्त्य मुनि ही हैं। महर्षि अगस्त्य पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं और उत्तरगिरि क्षेत्र के अधिष्ठाता बद्रीनारायण की पुत्री उर्वशी उनकी माता हैं और महर्षि वशिष्ठ उनके भ्राता माने जाते हैं। तमिल साहित्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यानी शिव और उमा के विवाह के उत्सव पर दक्षिण भारत के ऋषि मुनि सुदूर हिमालय में आकर एकत्रित हुए थे। इस तरह केदार खंड में सभी क्षेत्रों से ऋषि मुनि आकर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि वे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह में शामिल होने आए थे। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था, जहां आज त्रियुगी नारायण का मंदिर है। भगवान शिव और उमा का आश्रम हिमालय, उनका विवाह स्थल तथा ऋग्वैदिक समय के ऋषि अगस्त्य का आश्रम केदार खंड में आज भी है और केदार खंड उस कालखंड में आज के गढ़वाल को कहा जाता था। इस क्षेत्र में भगवान शिव के विवाह में दक्षिण से आने वाले जो ऋषिमुनियों का यह जो वर्णन मिलता है, इससे साफ है कि उस कालखंड में भी दक्षिण से भी लोग हिमालय की शरण में आते थे और भगवान शंकराचार्य का जो उत्तराखंड में आना था, यह भी इसी का एक प्रमाण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऋषि अगस्त्य को हिमवंत के केदार क्षेत्र से दक्षिण अभियान की कथा का तमिल साहित्य भी समर्थन करता है। तमिल साहित्य के अनुसार शिव उमा के विवाह उत्सव में जब दक्षिण देश से ऋषि मुनि हिमवंत में पहुंचे तो उनके आगमन से पृथ्वी का भार असंतुलित हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हिमालय क्षेत्र से किसी ऐसे प्रभावशाली महापुरुष को दक्षिण भेज दे ताकि उसके नेतृत्व में ये ऋषि गण दक्षिण देश को लौट सके। भगवान शिव ने इसका नेतृत्व अगस्त्य ऋषि को दिया, परंतु अगस्त्य ने दक्षिण देश की भाषा से अपनी अज्ञानता प्रकट की। तब भगवान शिव ने एक ओर अगस्त्य तथा दूसरी ओर पाणिनि को खड़ा कर डमरू पर थाप दी। डमरू की बाईं थाप से तमिल तथा दक्षिणी थाप से संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई। शिव की इसी शिक्षा के आधार पर ऋषि अगस्त्य ने तमिल में पहुंचकर अगस्त्ययम नामक आदि तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना की। तमिल में प्रचलित दंत कथा के अनुसार अगस्त्य के साथ उनके शिष्य जमदग्नि पुत्र परशुराम के भाई भी थे। उन्होंने भी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के समान तोलिकापियम नामक तमिल भाषा में एक अद्भुत व्याकरण रचा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह सब पौराणिक गाथाओं पर आधारित है।
ऐतिहासिक नहीं। अब महर्षि अगस्त्य के वंश की बात कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त्य या पुलस्त्य ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। पुलस्त्य ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ था और उसका नाम था हविर्भू, और उनके 2 पुत्र हुए महर्षि अगस्त्य और विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक राक्षसी सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए थे, तथा दूसरी थी इड़विड़ा, जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। अभी तक लोग यही मानते रहे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ही 3 भाई थे, लेकिन उनके एक और भाई थे सौतेले हुए हैं कुबेर, जो कि धन के स्वामी माने जाते हैं। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल माने जाते हैं। उन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी माना जाता है, और उनकी नगरी जो है अलकापुरी, जो कि बद्रीनाथ क्षेत्र को माना जाता है। इस तरह हम जानते हैं कि महर्षि अगस्त्य रावण के ताऊजी थे। महर्षि अगस्त्य का विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से हुआ था, जो कि विद्वान और वेदिज्ञ थी। दक्षिण भारत में इसे मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इनका नाम कृष्णेक्षुणा है और इनका इत्म वाहन नाम का पुत्र भी था। महर्षि अगस्त्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का पूरा पानी पी लिया था और विंध्याचल पर्वत को भी झुका लिया था, और मणिमती नगरी के इलवल तथा बातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायटुट्टु की दक्षिण शैली वर्कवकल्लय के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु माने जाते हैं। वर्कल्लय निशस्त्र युद्ध कला शैली है, और मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र मुर्गन यानी कार्तिकेय को यह कला सिखाई थी, तथा मुर्गन ने यह कला अगस्त्य को सिखाई। महर्षि अगस्त्य ने यह कला अन्य सिद्धों को सिखाई, तथा तमिल में इस पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। महर्षि अगस्त्य दक्षिणी चिकित्सा पद्धति के सिद्ध वैद्यम के जनक भी हैं, और इसी कुल में जन्मे थे लंकेश यानी लंकाधिपति रावण। इस तरह यह बात साफ हो जाती है कि अगस्त्य ऋषि बद्री नारायण की पुत्री उर्वशी के पुत्र तथा केदार क्षेत्र के निवासी थे। महर्षि अगस्त्य के केदारखंड को छोड़ने की एक और कथा सामने आती है। कहा यह जाता है कि केदार क्षेत्र के बहुसंख्यक शिव भक्त नागों और दैत्यों यानी मर्तों के प्रति उनकी आत्मीयता स्वाभाविक थी। वे इंद्र के प्रशंसक थे। इंद्र के स्थान पर तत्काल राजा नहुष की नियुक्ति से वे असंतुष्ट थे। राजपुरोहित वशिष्ठ भी केदार क्षेत्र के बहुसंख्यक शिव भक्तों के विरोधी थे। उन्होंने शिव और शिव संस्कृति के साथ शिवांग भी वर्जित कर दिया था। वे अहियों यानी नागों और दैत्यों यानी मरुतों के समर्थकों में अपने भ्राता अगस्त्य के बढ़ते हुए प्रभाव से आतंकित थे, क्योंकि अगस्त्य की संस्तुति से दिति के 49 पुत्र मरुत आयुर्वुग्न नागपुर के नागदेव समाज में सम्मिलित हो गए थे। इंद्र पद से निष्कासित नहुष राजवंश की भी अगस्त्य और वशिष्ठ वंश के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः जल में रहकर मगर से बैर रखना भयकारी समझकर स्वयं ऋषि अगस्त्य भी राजा नहुष के प्रभाव क्षेत्र से दूर रहने के इच्छुक थे। इसी बीच तराई भाबर का समुद्र प्रलय जल के उतरने पर एक विस्तृत हरे भरे मैदान में परिणित हो गया था। अतः मत्स्य भगवान के पूर्व आदेश अनुसार उत्तर गिर के शीत प्रधान क्षेत्र से उबे हुए अधिकांश आर्यजन ब्रह्मवर्त को छोड़कर आर्यवर्त में आकर बसने लगे थे। ब्रह्मावर्त से पुनः अपने आर्यवर्त के कारण उन्होंने अपनी इस नई बस्ती का नाम आर्य आवर्त रखा था। आर्यों के पुरोहितों और देवों की बहुविध कट्टरता से अविरल त्रस्त और अपमानित केदार क्षेत्र के प्राज्ञ असुरूर का दूसरा दल अपने पितृदेश अहिर्वर्घ्न को त्याग कर अगस्त्य के नेतृत्व में केदार क्षेत्राधिपति शिव के आदेश से अनगणित शिष्य और समर्थकों के साथ आर्यवर्त की तराई यानी सिंधु और विंध्याचल को पार कर दक्षिण चला गया था। इस क्षेत्र में शिष्य संस्कृत अनुयायी अगस्त्य के वंशज और नागवंशी उग्र द्रविड़ों का बहुमत था। अगस्त्य के साथ उनकी पत्नी लोपामुद्रा अगस्त्य वंशज
वरुण, मित्र, आर्यमा, भृगुपुत्र जमदग्नि और अनेक आर्य ऋषिकाएं भी थी। पद्मनाभ स्वामी की बोधिइल शिलालेखों के अनुसार दक्षिण जाने वाले विष्णुवंशीय 18 राजा भी थे। इस तरह जो रावण की बात करते हैं, रावण भी महर्षि अगस्त्य का वंशज था। रावण के पिता विश्रवा ने सुमाली दैत्य की कन्या कैकसी से विवाह कर लिया था। कैकसी से उनके रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पुत्र हुए। तत्कालीन आर्य पुरोहितों ने विश्रवा को दैत्य कन्या कैकसी से विवाह करने के अपराध में ब्राह्मण वंश और आर्यकुल से निष्कासित कर दिया था। तब वे दुखी होकर रावण सहित ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में प्राज्ञ असुरों के साथ स्वजन्मभूमि को त्याग कर दक्षिण की ओर चले गए थे। ऐसा नहीं है कि शिव भक्त रावण कम चरित्रवान थे या उनमें कोई बहुत दुर्गुण थे, नहीं। आर्य पुरोहितों की बहिष्कार पद्धति से ही अप्रसन्न होकर वे प्रतिक्रियावश केवल ब्राह्मणों के ही जो है कट्टर दुश्मन हो गए थे और उन्होंने अपने कृष्ण यजुर्वेद में केवल ब्राह्मण जाति के लिए सुरक्षित वर्ण व्यवस्था के इस सामंती अधिकारों के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड से पलायन करने वाला जो पहला परिवार था वह लंकेश यानी रावण का परिवार था, जिसमें उनके पुरुष या पूर्वज हम कह सकते हैं अगस्त्य ऋषि थे और अगस्त्य ऋषि के ही नेतृत्व में रावण सहित उनके पिता और सारा कुल दक्षिण की तरफ चला गया। रावण ऐसा भी नहीं था जैसा कि उनको रामायण में दिखाया गया है या उनका पुतला फूंका जाता है। रावण कैसा था, क्या था, इस बारे में नई वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ यही कहना था कि उत्तराखंड से सदियों से पलायन होता रहा है और आज भी हो रहा है और यह पहला परिवार था लंकाधिपति नरेश रावण का। यह पूरी कथा पौराणिक तथ्यों पर आधारित है, इतिहास का इसमें कोई वर्णन नहीं है। और यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह भी अनुरोध है। और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो भी रावण पर ला रहा हूँ और उसको अवश्य देखिएगा। तब तक इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।